एक शब्द होता है जनरलाइजेशन, और सरकार इस शब्द का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। हमारे देश में इस शब्द का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, अपराध के जो मामले हैं, खास करके दलितों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के पीछे जो अपराध के मामले हैं, उनको इतना जनरलाइज कर दिया जाए कि इस देश में यह सामान्य बात हो जाए। इस देश में दलित और आदिवासी अल्पसंख्यकों की हत्या का मामला इतना आम कर दिया जा रहा है कि कहीं से भी अगर इस तरह की कोई घटना आ रही तो उस पर कोई अटेंशन ना हो, कोई संज्ञान में न ले। हर रोज़ दलितों की हत्याएं हो रही हैं और पता नहीं पुलिस और कानून व्यवस्था किस हिसाब से काम कर रही है कि कहीं कहीं लोगों अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल जा रहा है, उनका घर तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन इन सब मामलों पर कहीं कोई रोक नहीं आ रही है। सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, अखबार उठा करके देख लीजिए, हालांकि अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसके बाद भी हर दिन इस तरह की कम से कम दर्जनों घटनाएं होती हैं। गोरखपुर में 26 जुलाई को एक दलित व्यक्ति की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक अश्लील गाना बजाने के लिए मना कर रहा था, और जो असली गाना बजा रहे थे वो चूँकि दलित नहीं थे, उनकी जाति दलितों से थोड़ी ऊंची जाती है, उनको अपने जातीय वर्चस्व का घमंड इतना ज़्यादा था कि उनको ये नागवार लगा कि कोई दलित उनको मना कर रहा है कि क्यों तुम अश्लील गाना बजा रहे हो। तो इस तरह का जातीय वर्चस्व उत्तर प्रदेश में, भारत में कायम करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी के शासन में ऐसा लगता है कि दलितों की हत्या करने के लिए, उनकी ज़मीनें कब्जा करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए गुंडे और माफियाओं को खुली छूट दी गई है। तो आज वो 26 जुलाई का जो हत्याकांड है, उसके जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी उम्र 42 वर्ष थी। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई घर चलाने वाला नहीं है। तो आज उस व्यक्ति के परिजनों को जो है सहायता देने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 20 लाख रुपए का जो आर्थिक सहयोग उनको दिया जाए मुआवजे के रूप में। और दूसरा, घर के प्रत्येक सदस्य को जो बालिग हैं उनको लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस दिया जाए, और जो भी इस घटना में शामिल दोषी हैं कड़ी कार्रवाई किया जाए, निर्दोषों को नहीं दोषियों को पकड़ा जाए और उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए, ताकि जो जातीय आतंक है वो देश से खत्म हो। क्योंकि अगर जातिवाद के लिए, जातीय वर्चस्व को कायम करने के लिए इस तरह की हत्याएं हो रही हैं तो ये देश के लिए खतरा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, और सबसे बड़ा जो हमारा देश है, जो हमारा संविधान है, उस पर ये कलंक है, धब्बा है। तो ऐसे जातीय आतंकवादियों के खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की जाए। और इसी मांग को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुँचे हैं, और आज हम लोग अगर ज्ञापन देंगे, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो 15 दिन बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को जय भीम। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जो की मोती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो की मोती होश में आओ, होश में आओ। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।